मुस्कुराहटें बखेरने वाला सबको सोगवार छोड़ गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। जसदे खाकी मंगल तक कराची पहुंचने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश पूरी कर दी। मुल्क एक बड़े असासे से महरूम हो गया। सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार ताज़ियत। कहा, फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का भी रंजो गम का इज़हार। लेजेंड फनकार को खिराज अकीदत पेश किया। यकीन ही नहीं आ रहा कि वो फौत हो गए। ये वो आर्टिस्ट हैं कि इस तरह का कोई आर्टिस्ट डेकेड्स में हमारे पास शायद नहीं, बार बार इस तरह के पैदा होते आर्टिस्ट। उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फ़ैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मज़ाक़ की दुनिया में एक अहद उमर शरीफ का इख्तिताम। सरहद के दूसरी जानिब भी सोगवारी। जॉनी लीवर, कपिल शर्मा, दलेर मेहंदी समेत भारत की फनकार बिरादरी गमज़दा। संगीता, गुलाम मोहिउद्दीन, एहसन खान और मीरा समेत पाकिस्तान भर में शोबिस से वाबस्ता हलकों में सफ़े मातम। उमर शरीफ के इंतकाल पर क्रिकेट के मैदानों में भी उदासी छा गई। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और क्रिकेटर्स सब ही उदास। शाहिद आफरीदी ने उमर शरीफ के साथ तस्वीर शेयर की। शादाब खान, मोहम्मद हफीज और दीगर भी गमज़दा। अर्जेंटीना और जर्मनी के सफ़ीरों के भी ताज़ी ट्वीट्स। कहा, उमर शरीफ के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पूर्ण न किया जा सकेगा। वो आया और छा गया। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में स्टेज पर कदम रखा। पहली ही एंट्री में तहलका मचा दिया। उमर शरीफ ने सिर्फ अदाकारी ही नहीं, बतौर मुसन्निफ और हिदायतकार भी कामयाबियों के झंडे गाड़े। किसी ने लेजेंड सुपरस्टार का नाम दिया तो किसी ने कॉमेडी किंग कहा। अपने निराले मुनफरिद अंदाज से दुनिया भर में लोहा मनवा कर जिंदगी भर दाद समेटते रहे। स्टेज ड्रामा बुड्ढा घर पर है, बकरा किस्तों में ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। मारूफ फनकार को निगार अवार्ड और तमगाए इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। अमेरिका को भी जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। हम तालिबान को तस्लीम करने के लिए पड़ोसी मुल्कों से राबते में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दें तो माफ़ कर देंगे। बातचीत चल रही है। बास ममालिक ने पाकिस्तान से दोहरा मयार अपना रखा है। अमेरिका कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो बाइडेन को निशाना बनाना नाइंसाफी है। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर टीटीपी से मुज़ाकरात का हक नहीं। अहम कौमी सिक्योरिटी फैसलों की इत्तला गैर मुल्की मीडिया के इंटरव्यू से मिलती है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर चाबी फेंक देनी चाहिए। सेनेटर रजा रबानी बरस पड़े। राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर कलदम। टीटीपी को एनआरओ देने का इल्जाम। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। बिलावल और मरियम नवाज को तो खित्ते का कुछ पता ही नहीं। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चों के हवाले कर दें? फवाद चौधरी का जवाबी वार। बोले, कलदम टीटीपी और पाकिस्तान से वफा करने वालों को कौमी धारे में लाएंगे। शेख रशीद ने दावा किया कि इसी हफ्ते चेयरमैन नैब का फैसला हो जाएगा। पीपल्स पार्टी समझदार है, समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई। नून लीग जूते भी खाएगी और समझौता एक्सप्रेस पर भी चढ़ी। समुद्री तूफान शाहीन के पाकिस्तान पर असरात। बलोचिस्तान के साहली नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गवादर में तेज बारिश। समुद्र में तूफ़ानी से दर्जनों कश्तियां डूब गईं। मुतादिद को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात का 7वां अलर्ट जारी। माहीगीरों को कल तक गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। अवाम को महंगाई का एक और झटका। सिंध में सीएनजी की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी 8 रुपये फ़ी किलो महंगी। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें सेल्स टैक्स में इजाफे और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से बढ़ाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।